श्री विश्वकर्मा महापुराण के 18वें अध्याय के प्रथम भाग में आपका स्वागत है। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु की। कृपया आगे की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, आपने समस्त सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई और विधि सम्मत प्रयोग हुए, वह सब संक्षेप में हम सबको बतलाया, जिससे हम सभी ऋषि लोगों को सृष्टि निर्माण का ज्ञान प्राप्त हुआ। परंतु हे श्रेष्ठ, 7 द्वीपों वाली यह पृथ्वी तथा सृष्टि का वर्णन हम सब विस्तार से जानना चाहते हैं। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अवश्य यह सब जानने और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। अतः मैं सृष्टि के मूल में उद्घृत घटना को पहले कहते हुए सविस्तार बतलाता हूँ। प्रभु श्री विश्वकर्मा ने लक्ष्मी के समान अपनी छोटी पुत्री को स्वयंभू मनु राजा के पुत्र के साथ विवाह किया था। वह बात तो तुम सब जानते ही हो। स्वयंभू मनु राजा के पुत्र प्रियव्रत अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए उत्तम कार्य किए थे। प्रियव्रत राजा ने एक समय विचार किया कि मेरे पर्वत की प्रदक्षिणा करता सूर्य जब मेरु के दूसरी तरफ जाता है, तब इस तरफ के सारे प्रदेश में अंधेरा हो जाता है, और जब सूर्य उदय होता है तो इस तरफ के प्रदेश में दिन होता है। परंतु आमने सामने 2 सूर्य रखे जाएं तो सारी पृथ्वी पर 24 घंटे दिन रहेगा। इसलिए मुझे पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन बनाना है। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने सूर्य के समान वेग वाला और हजारों सूर्य की कांति वाला अपना रथ तैयार किया, तथा सूर्य जैसे तेज से 7 दिनों तक वह राजा सूर्य के पीछे पीछे फिरा। ऐसा होने से सारी पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन हुआ और सर्वत्र 7 दिन तक रात्रि नहीं आई। ऐसे प्रतापी प्रियव्रत राजा जब अत्यंत वेग से पृथ्वी के ऊपर घूम रहे थे, तब उनके बहुत वेग वाला रथ के पहिए के घर्षण से पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े व गहरे खड्डे बन गए थे। इन खड्डों में वर्षा का जल भर जाने से वह खड्डे समुद्र के समान तथा समुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रियव्रत के रथ से जो 7 खड्डे पड़े, वो 7 समुद्र माने गए, और उसी तरह 7 उन्नत ऊंचाई वाले स्थल बने थे, जो 7 द्वीप के रूप में
पहचाने गए। उनमें से प्रत्येक द्वीपों का नाम विशाल वृक्ष के नाम पर रखा गया। प्रथम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। इसका विस्तार 4 लाख कोस का है और यह द्वीप पृथ्वी में गोलाकार रूप में है। इस द्वीप में जामुन का पेड़ विस्तार से होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। इसमें 9000 कोस के विस्तार वाले 9 भाग हैं। प्रत्येक भाग खंड कहलाता है तथा प्रत्येक खंड में एक बहुत बड़ा पर्वत है, जिसके फलस्वरूप ये 9 खंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसमें सबसे बीच में इलाचल नामक खंड है। उस इला वृत्त के बीच में मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर अर्थात मेरु, सुपार्श तथा कुमुद नामक 4 बड़े बड़े पर्वत हैं। उन चारों पर्वतों पर क्रमानुसार आम, जामुन, कदम तथा बड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं। इन पर्वतों पर दूध, शहद, गन्ने के रस और पानी के बड़े बड़े झरने हैं। नंदन, चैत्ररथ, विभ्राजक तथा सर्वतोभद्र नामक उत्तम उपवनों से ये पर्वत सुशोभित है। मेरु के चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वंकरु, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारुधि, हंस आदि पर्वत है। इसके पूर्व में जठर तथा देवकूट, पश्चिम में पवन तथा परियान, दक्षिण में कलवीर तथा कैलाश, उत्तर में मकर और निशुंग नामक पर्वत है। इन 8 पर्वतों के बीच में मेरु पर्वत विद्यमान है। मेरु पर्वत के शिखर पर परम कृपालु श्री परमात्मा ने 40,000 कोस के विस्तार वाली एक नगरी का निर्माण किया। उसे उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए दे दिया। वह सारी नगरी सोने की बनी है। इसके 8 दिशाओं में 10-10 हजार कोस विस्तार वाले 8 नगरों की रचना की गई। इन्हें इंद्र, अग्नि, यम, निरिस्ति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि दिक्पालों को दे दिया गया। ब्रह्मा जी की नगरी का नाम मनोवती रखा गया। इंद्र की नगरी अमरावती हुई। यम की संयमनी, अग्नि की तेजोवती, निरिस्त की कृष्णांगना, वरुण की श्रद्धावती, वायु की गंधवती, कुबेर की महोदया तथा ईशान की नगरी यशोवती के नाम से विख्यात हुई। इन सब के बीच में ब्रह्मा जी की नगरी है। वे सब देवता अपनी अपनी नगरियों में रहकर विश्व की रक्षा का कार्य करते हैं, जिसकी सभी प्राणियों को आवश्यकता है। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में सृष्टि वर्णन नामक 18वें अध्याय का पहला भाग संपूर्ण
बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय।